बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं उन सब की एक ही ख्वाहिश है और एक ही सवाल होता है कि जी वीडियोस तो आपकी बहुत ज़्यादा है और आपकी वीडियोस में बहुत सी बातें हैं, हम किस किस बात पे अमल करें। हमें कोई एक चीज़ बता दें कि जिस चीज़ को हम जो है वो पकड़ लें तो हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाए। एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और एक चीज़ हमें पकड़नी है और एक चीज़ हमें छोड़नी है। आज ये वीडियो में इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपना मैक्सिमम दे सकूं और आपकी लाइफ में जितना बेहतरीन मैं करने का किरदार अदा कर सकता हूं, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करूं। बाकी कोशिश आपकी है, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट होना या ना करना वो आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं और वो आपने करना है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, बड़े चैनल बने हुए हैं, बड़ी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन को फेक भी जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो रियल इन्फॉर्मेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो फेक वाले हैं वो ज़्यादा हैं, रियल वाले बहुत कम लोग हैं। और हमारी सबसे गंदी आदत ये है कि हम हमेशा ट्रैप में फंसने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बात को ज़्यादा, क्योंकि माइंड जो है वो कुदरती तौर पे जो है ना वो नेगेटिव को जल्दी पिक कर लेता है। आपने जो वीडियोस भी देखी, जो बातें भी सुनी, आपसे डिप्रेशन से रिलेटेड, आपके एंजाइटी से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ओसीडी से रिलेटेड, एक दफ़ा ज़रा मेरी बातों को भी आपने साइड पे रखना है और सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है। एक चीज़ ही करनी है, एक चीज़ करनी है और एक चीज़ छोड़नी है। टोटल ये दो चीज़ें होंगी। इसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होती हैं तो इसको आपने कंटिन्यू करना है। याद रखिएगा, किसी भी आदत को छोड़ना और बनाना आसान नहीं होता। नई आदत बनाने में भी वक्त लगता है और पुरानी आदत को छोड़ने में भी वक्त लगता है। आप कोई भी एक आदत अपनी उठा के देख लीजिएगा, बुरी आदत भी वक्त लगा होगा उसको बनने में, लेकिन बुरी में, नेगेटिव में ज़्यादा पावर होती है तो वो जल्दी अडॉप्ट हो जाती है, वो जल्दी इंसान उसका जो एडिक्ट हो जाता है। और जो बुरी आदत को छोड़ने का मामला आता है तो वो उसी तरह ही उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छी आदत को अपनाने के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है इंसान को। तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, ये मेरी अपनी सेल्फ़ रिसर्च है, मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंसेस पे है और जिन लोगों को मैंने कोच किया है, मेजॉरिटी में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये चीज़ें आपके साथ जो शेयर करता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस और लोगों के जो जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ उनकी लाइफ स्टोरीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। नंबर वन चीज़, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब करते रहो, बस एक चीज़ का ऐड कर लो। वो क्या है? सुबह जल्दी उठने की आदत। बाकी सारी चीज़ें आप करते रहो, जो भी आप कर रहे हो, सुबह जल्दी उठने की आदत। मैं जानता हूँ पहली दफ़ा आपसे नहीं उठा जाएगा, दूसरी दफ़ा आपसे नहीं उठा जाएगा, आप कोशिश करोगे तीसरी दफ़ा आपसे नहीं उठा जाएगा, लेकिन सिर्फ 7 दिन लगातार आप कोशिश करते रहो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। फजर की नमाज से पहले आप उठने की आदत डाल लो, फजर की नमाज़ पढ़ो। इस दुनिया में जितने भी ताकतवर है ना, कोई भी ताकतवर नहीं है माँ सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की ज़ात ही है जो ताकतवर है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप उसके हाँ सजदा रेज़ हो जाते हो ना, सजदे में चले जाते हो, तो आपके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें फिर उसके हवाले हो जाती हैं। सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो। अब सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ ली, यहाँ तक तो बहुत लोग करते होंगे, मैं मानता हूँ। उसके बाद जो मैंने लोगों को कोच किया, वो दूसरी मिस्टेक मैंने देखी, यहाँ तक कर लिया। ये चीज़ तो बड़ी होगी कि आप कहते हैं जी नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन बेड के अंदर फिर लेट जाते हैं, फिर वो ही उठते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजे, 11, साढ़े 12 बजे फिर वो नाश्ता करते हैं। वो नाश्ता क्या करते हैं, फिर वो 4-5 बजे खाते हैं, फिर वो 12 बजे रात को खाते हैं और फिर पूरी रात कलपते रहते हैं, किलसते रहते हैं कि जी नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? ये अल्लाह ने जिस्म काम के लिए बनाया, आराम के लिए नहीं बनाया। रात सिर्फ आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया। आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, मैंने कल भी एक वीडियो में रिसर्च शेयर की थी कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उसमें देखा गया कि जो लोग कुछ नहीं करते ना, वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, उनके माइंड में ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ता है उनको। नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी वॉक करनी है। कुरान मजीद की तिलावत के बाद आप वॉक करने की आदत डालें, एक्सरसाइज करने की आदत डालें, थोड़ा चलने की आदत डालें। और ये जो पूरा दिन, ये मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं जी पूरा दिन हमें नींद नहीं आती। ओ भाई, अल्लाह ने दिन तो नींद के लिए रखा ही नहीं है, वो तो पावर नैप आप ले सकते हो, लेकिन पावर नैप में और नींद में बड़ा फ़र्क होता है। पावर नैप जो होता है वो नींद नहीं हो सकती, वो एक नींद जैसी फीलिंग्स है। ये नहीं कि आप समझो कि ये भी एक क्वेश्चन होता है कि जी हमें पावर नैप में नींद नहीं आती। वो नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो जो है वो कॉन्शियस पार्ट तो आपका जाग रहा है उस टाइम पे, उसे भी पता है दिन है, तो एक प्रोग्रामिंग तो है ना, न्यूरल पैटर्न्स तो बने हुए हैं कि जी दिन तो अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया। तो वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपके माइंड को एक शट डाउन कॉल होती है, जस्ट फॉर टेम्परेरी।
टाइम फ्रेम के लिए, उसको आप परमानेंट नहीं कर सकते। तो वो 10-15 मिनट का पावर नैप आपका हो जाता है, लेकिन आप उसको सोने के साथ कंसीडर ना करें। एक हेल्दी नाश्ता रखें। एक हेल्दी नाश्ते में क्या होना चाहिए? हेल्दी नाश्ते में जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है, डिप्रेशन में लोग क्या करते हैं, चाय रस का नाश्ता, ब्रेड का नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ नाश्ते होते हैं ना, नान चनों का नाश्ता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप नाश्ते में लेते हो, हलवा पूरी का नाश्ता, ये टोटली आप डिप्रेशन में आ गए हो, आप एंजाइटी में आ गए हो। आपका ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब है, इसको बदलना है आपने, अपनी इस आदत को बदलना है। दूसरा बड़ी मिस्टेक होती है हमारी कि हम जो है ना वो खाना नाश्ता किया फिर रेस्ट करने की कोशिश में पड़ गए। रेस्ट नहीं करना भाई, ये पूरा दिन आपने काम करना है। आप बाहर हो, घर में हो, काम करो। दोपहर का खाना ऑन टाइम होना चाहिए, 1 से 2 बजे के दरमियान होना चाहिए, और हेल्दी खाना होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। फिर आपने वॉक करनी है शाम को भी, उसके बाद कोई नट्स का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद शाम के खाने के इशा की नमाज ज़ोहर सॉरी मगरिब की नमाज के बाद जो है वो आप एक हेल्दी खाना खाएं और उसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। दोपहर में आप चिकन या मटन का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि उसके बाद इशा की नमाज के बाद आप वॉक करें, चंद कदम चलें। सोने से पहले जो लोग वॉक करते हैं, चंद कदम लाइट वेट वॉक करते हैं, यानी कि हल्की हल्की वॉक करते हैं, उनको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। तो जब आपकी नींद अच्छी होगी, मैं जानता हूँ पहले दिन नहीं अच्छी होगी, मैं जानता हूँ दूसरे दिन अच्छी नहीं होगी, तीसरे दिन भी अच्छी नहीं होगी, चौथे दिन भी हो सकता है अच्छी ना हो, 5वें दिन भी हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन 7वें दिन बाद चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों की तीसरे दिन बाद चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, चौथे दिन बाद चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। बट कोई भी चीज़ ना तो जल्दी वो आती है, ना वो जल्दी जाती है। माइंड में न्यूरल पैटर्न्स बनने में, न्यूरॉन्स के नए पाथवेज बनने में टाइम लगता है। कुछ स्टडीज़ 21 डेज़ कहती हैं, कुछ 7 डेज़ कहती हैं, कुछ 45 डेज़, डिफरेंट स्टडीज़ हैं। बट डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर, वो कितना फास्ट लर्नर है। और डिप्रेशन और एंजाइटी में हमेशा इंसान की लर्निंग एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हमेशा स्लो डाउन हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो आपने छोड़नी है, एक चीज़ तो ये सोने की, जल्दी उठने की आदत। सोने को भी आप जो है ना वो बेड टाइमिंग भी आप एक फ़िक्स कर लो और जल्दी उठने की आदत डाल लो। आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस आपको कर रही है वो है नींद, आपकी जल्दी सोने और उठने की आदत। एक चीज़ जो आपने छोड़नी है, और ऑनेस्टली मैंने ये बड़ी रिसर्च के बाद सीखी है, लोगों को आप देखिएगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको इवन साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट आपको ये बात कम ही बताते हुए नज़र आएंगे, दैट इज़ चीनी की आदत। जी हाँ, आज जो मैं ये इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ, मैं जिस वीडियो में भी चाय चीनी वाली पीता हूँ, मेरी मोटिवेशन बड़ी डाउन हो जाती है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं एंजाइटी में चला जाता हूँ। मैं विदाउट चीनी के चाय भी इस्तेमाल कर लूँ ना तो मुझे वो ज़्यादा जो है वो रखती है। तो कुछ लोगों के लिए अल्लाह ने कुछ चीज़ें नहीं पैदा की, कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं रखी। चीनी, चीनी से बचो आप। चीनी जो होती है, चीनी में सिर्फ चीनी जो है वो ही वाइट शुगर नहीं आती, इसमें गुड़ भी आ जाता है, इसमें शक्कर भी आ जाती है, इसमें शहद भी एक हद तक आ जाता है, और खजूर भी आ जाती है। जो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, वो इनका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि डिप्रेशन में, एंजाइटी में जो सबसे बड़ा चांस होता है या ख़तरा होता है वो शुगर होने का ख़तरा होता है। तो उससे आपने बचना है, क्योंकि आप परेशान रहोगे, आप चीनी खाओ या ना खाओ, आपके अंदर तो कॉर्टिसोल बन रहा है, आपके अंदर तो स्ट्रेस हार्मोन बन रहा है। तो स्ट्रेस हार्मोन बनेगा तो आपको वो फाइट और फ्लाइट मूड में ले जाएगा। फाइट और फ्लाइट मूड में जब आप जाओगे तो आपके पेंक्रियाज से, लीवर के ऊपर से 24 ग्राम जो है वो शुगर खुद ब खुद ही निकल जाएगी, जैसे ही आप पैनिक मोड में आओगे, क्योंकि उस टाइम आप फाइट और फ्लाइट मोड में आए। तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, वो आपके ग्लूकोज के लेवल को हाई करेगी, आपकी जो है वो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगी, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको सोजिश में डालेगी, सोजिश आगे डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है वो आपकी माइंड हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। यही एक ख़ास रीज़न होती है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप देखिएगा उस टाइम पे आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है ये आपके मेलाटोनिन से हमेशा अगेंस्ट जाता है। तो कोशिश करें कि अपने लाइफ को मैनेज करें। मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़, एक तो वो जल्दी सोने वाली आदत, जल्दी उठने वाली आदत डालें, और दूसरी चीज़ चीनी को छोड़ दें, आप बाइकआउट कर दें। कोई नहीं है माइंड ग्लूकोज के ऊपर चलता है, ये गलत थ्योरी है। माइंड 60% फैट से बना है, फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ैट के रिचेस सोर्सेज मैं बड़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, फिर भी सादा सी मिसाल में समझो तो आप यही है कि प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करो, अंडे ज़्यादा खाओ, सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, दही का इस्तेमाल करो। दूध अगर सूट करता है दूध का इस्तेमाल कर लो, दही का इस्तेमाल कर लो, पनीर का इस्तेमाल करो, जैसे चीज़ होती है पाकिस्तान में, चीज़ का इस्तेमाल करो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, कलेजी का इस्तेमाल करो, सप्लीमेंट्स अगर आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करो, बट
किसी अच्छी जो है वो कंपनी के। लेकिन मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि पहले अपनी डाइट से जो है वो बैलेंस करो। अगर चीज़ें खुद से नहीं बैलेंस होती तो फिर किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प ले लो आप, लेकिन कोशिश करो कि पहले खुद से करो, नेचुरल डाइट की तरफ जाओ। जो गलतियाँ आप कर रहे हो उन गलतियों को मिनिमाइज़ करो। ये दो मिस्टेक्स हैं, ये दो मिस्टेक्स हैं जो आपको खुदा ना खास्ता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बीमार कर देंगे। आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी, आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएंगी। डिप्रेशन, मैंने देखा है कि सबसे बड़ी डिप्रेशन की जो बहुत बड़ी रीज़न होती है वो हमारी आदत की ख़राबी होती है। एंजाइटी में हमें जो चीज़ डालती है वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की बहुत बड़ी गलत मिस्टेक्स होती हैं। आप डिप्रेशन से भी फ़ाइट कर सकते हो, आप एंजाइटी से भी फ़ाइट कर सकते हो, आप ओसीडी को भी कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को कंकर्ट कर सकते हो। माइंड स्टेट को कभी भी बदल सकते हो अगर आप बदलना चाहते हो तो। किताबें फुल ऑफ नॉलेज होती हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लगाओ, आप अपना वक्त लगाओ, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिशन हमारा एक ही है कि हम एक हॉस्पिटल बिल्डअप कर सकें एक और ज़िंदगी के नाम से, उसके लिए दुआ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।